गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 31 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का शुरू करेंगे। पांचवा प्रश्न, तो ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज ए डी ई और डी ई पैरेलल टू बी सी, जहाँ हमें डी ई भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बी सी का 6 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इजकल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज दैट हमारा ये ए बी और सी यानी शीर्ष ए बी और सी का एक त्रिभुज है, जहाँ यहाँ डी ई पैरेलल टू बी सी है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, तो समानांतर है। इसका नाम हमने डी ई रखा। अब प्रश्न से दिया हुआ है डी ई बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल भी हमें मालूम है और इसका क्षेत्रफल है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात करना है। तो इस तरह अब हम अगले स्टेप में अपने सॉल्यूशन में पुनः उसी तरह जो दिया रहता है पहले लिखते हैं। यानी दिया है त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज ए डी ई, यानी ए डी ई और त्रिभुज छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है। इसके अलावा डी ई समानांतर है बी सी का, ये बी सी और डी ई आपस में क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। इसके अलावा डी ई की लंबाई दिया हुआ है जो कि है 3 सेंटीमीटर, बी सी की भी लंबाई हमें मालूम है प्रश्न से 6 सेंटीमीटर और इसके अलावा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का भी मान प्रश्न से दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ए बी सी यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा। तो चलें उसी तरह हम अपने उपपत्ति में लिख सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज ए डी ई, जैसा कि प्रश्न से हमें मालूम है दिया है, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर रहने से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर बी सी बटे डी ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ इस तरह लिख देने के बाद अब हम लोग अगले स्टेप में सभी का मान रखेंगे। तो हमने दूसरे स्टेप में पुनः हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान हमें मालूम करना है, मालूम है नहीं, इसे हम इसी तरह रहने दिए, किंतु बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का मान 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रश्न से मालूम है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह बी सी का मान हमें 6 सेंटीमीटर और डी ई का मान 3 सेंटीमीटर प्रश्न से मालूम है और इसका स्क्वायर कर दिया और इसे आपस में शॉर्ट फॉर्म यानी छोटे रूप में लाने के बाद यह 1/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 हो जाएगा। काट देने के बाद 3 को 2 से काटे तो 6, नीचे 1 और 2। अब पुनः
हम इसे वर्क करके अगले स्टेप में इस प्रकार लिख सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे 15 इक्वल टू यहाँ 2 दूनी 4 बटे 1 हम लिख सकते हैं। वर्क करने के बाद अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 15 में हम यहाँ गुना 4 से कर देते हैं। 15 चौको 60 जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो गया और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा छठा प्रश्न। चित्र में डीई समानांतर बीसी है। यदि डीई बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज एबीसी का हमें यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए उसी तरह सबसे पहले हम लोग एक ए बी और सी से बने एक शीर्ष से एक त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम ए बी और सी रखा, जबकि हम यहाँ डीई पैरेलल टू बीसी खींचेंगे। ये हमारा डी और ई हो गया, ये दोनों आपस में समानांतर है। अब बीसी का दूरी 8 सेंटीमीटर, जबकि डीई का दूरी 4 सेंटीमीटर प्रश्न से मालूम है। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें मालूम है, जो कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ सब हम लोगों को बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए उसी तरह प्रश्न में दिए गए मानों को लिखते हैं, यानी दिया है क्या क्या दिया हुआ है। डीई पैरेलल टू बीसी, इसके अलावा डी का दूरी 4 सेंटीमीटर, बीसी का दूरी 8 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू यहाँ से हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम है। तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या होगा। तो उसी तरह उपपत्ति में हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में हमें यहाँ से मालूम है, चूंकि डी ई पैरेलल टू बी सी, जो कि हमें प्रश्न से मालूम है यानी दिया है। अब यहाँ से जब डीई पैरेलल टू बीसी है तो इसके संगत भुजा यानी संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी यह कोण और यह कोण आपस में बराबर, यह संगत कोण और यह संगत कोण आपस में बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण डी बराबर कोण बी और कोण ई बराबर कोण सी, और ये दोनों हमारा क्या है, संगत कोण है। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो एंगल एंगल समरूपता से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज ए डी ई, और ये हमारा एंगल एंगल समरूपता से यहाँ लिखकर इसे हम समरूप दिखा सकते हैं।
अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके तो ऐसे हालत में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर हम लिख सकते हैं बी सी बटे डी ई, जैसा कि हम लोग इसके परिणाम को जानते हैं। यानी यहाँ आपस में ये दोनों भुजा बराबर रहने से हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अगले स्टेप में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का मान नहीं मालूम रहने से हम उसे उसी तरह लिख दिए, किंतु एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का मान प्रश्न से मालूम है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी सी का मान भी हमें मालूम है जो कि है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह डी ई का मान भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर। अब इसका वर्ग कर देने के बाद इसे शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यानी छोटा रूप में। 4 दूनी 8, यानी 1 नीचे और 2 ऊपर, यानी अंश में 2 और 1 हर में। अब अगले स्टेप में हम पुनः इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटे 25 लिखकर इसका वर्ग करेंगे तो 4/1। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 1 से यहाँ गुना करने पर हम डायरेक्ट इसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 25 गुने 4 कर इसे गुना कर सकते हैं, और ये 100 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल हो गए। और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है ए बी सी का, एरिया ऑफ ए बी सी का मान है। इस तरह हम प्रश्न 6 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का ये रहा 7वां प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम का निर्माण करेंगे और एक त्रिभुज जिसके शीर्ष ए बी और सी के आधार पर हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। सपोज दैट ये हमारा एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए बी और सी हैं। अब यहां से हम लोग प्रश्न के आधार पर डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु सपोज दैट यहाँ है और इसका यहाँ है। ये ए सी का मध्य बिंदु और ए बी का मध्य बिंदु डी और ई है, डी और ई। इसे हमने इस तरह मिला दिया, रचना कर दिया, तो त्रिभुज ए डी ई जो बना, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी यानी बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए उसी तरह प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार हम लिखते हैं, यानी दिया है, क्या दिया है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह उपपत्ति में लिख सकते हैं, चूंकि डी और ई क्रमशः
ए बी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु हैं। इसलिए हम ए डी बराबर डी बी या बी डी लिख सकते हैं। और किसी भी राशि में 1 से गुणा करने पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे 5 में 1 से गुणा करते हैं तो 5, उसी तरह डीबी में 1 से गुणा करेंगे डीबी। अब यहाँ चूंकि गुना में है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी इक्वल टू 1, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुनः उसी प्रकार हम ए ई बराबर ई सी लिख सकते हैं और इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, और इसे भी हम लोग उसी तरह ए ई बटे ई सी भी बराबर 1 लिख सकते हैं, और इसे हम इक्वेशन दूसरा मान लेते हैं। इसी प्रकार अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम इसे लिख सकते हैं ए बी बटे डी बी, इसलिए कि दोनों में कॉमन 1 है। यहाँ भी 1, समीकरण फर्स्ट में भी 1, समीकरण सेकेंड में भी 1। तो ए डी बटे डी बी बराबर हम यहाँ ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में ये हमारा हो जाएगा डी ई। इस तरह कंडीशन रहने पर डी ई समानांतर बी सी, और ये हमारा इक्वेशन से तीसरा मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज ए डी ई यानी छोटे त्रिभुज, यहाँ आप इस त्रिभुज पर विचार कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज के आधार पर अब हम लोग आगे स्टेटमेंट बनाएंगे। यानी हम यहाँ इसे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में यहाँ दोनों त्रिभुज डी पैरेलल टू बी सी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ संगत कोण यानी कोण डी बराबर कोण बी लिख सकते हैं। इसी तरह कोण ई बराबर कोण सी लिख सकते हैं। इस तरह त्रिभुज ए डी ई का 2 कोण बराबर हो चुका है। इसी तरह बड़े त्रिभुज ए बी सी का 2 कोण बराबर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए इसे हम उसी तरह यहाँ दिखाएंगे। इसलिए कोण डी बराबर कोण बी और कोण ई बराबर कोण सी, चूंकि दोनों क्या है, संगत कोण है। अब ये दोनों संगत कोण हो जाने के बाद इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी का, और ये हमारा एंगल समरूपता से सिद्ध है। और यहाँ हम इसे ब्रैकेट में एंगल समरूपता से लिख सकते हैं। और पुनः अगले स्टेप में हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी बटे ए बी का स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में ए डी का मान रहने दिए, और ए बी के लिए हम ए बी, यहाँ देखिए ए
और बी, इस फिगर में ए और बी, यहाँ टोटल दूरी अगर हम AD का मान निकालेंगे यानी AB का मान यहाँ से निकालेंगे तो इसे हम 2AD भी लिख सकते हैं। यानी हम इसे यहाँ से 2AD यहाँ लिख सकते हैं और इसका हम इस तरह वर्क करेंगे। पुनः अगले स्टेप में AD और 2AD यहाँ इसे एक दूसरे से काट दिए, यहाँ 1 हो गया यानी 1/2 इसका मान हो गया। और इसे 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 बार गुना करेंगे वर्क करेंगे तो 4, यानी इसका फाइनल रिजल्ट 1:4 हो जाएंगे, जो कि हमारे इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एंगल ऑफ ABC का यह अनुपात 1:4 हो गया, 1:4 हो गया, यानी 1:4 हमारा जो आया इस प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 7 का सोल्यूशन करते हैं।